कर रहे हैं आज हम कौन से चैप्टर की, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, है ना जी। ये कर रहे हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, हमने इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें पूछा गया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 12,500 मीटर का स्क्वायर। रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसका जो एरिया है वो आपके पास 12,500 मीटर का स्क्वायर है और उसकी लेंथ जो है 125 मीटर है। आपको पेरीमीटर बताना है। आइए बात करते हैं। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, हमारे पास सिंपली बात हो जाएगी। ध्यान देना बच्चों, जो समझने आगे पूछ लेना, ठीक है। तो एरिया जो है आपके पास वो किसके बराबर दिया हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दिया हुआ आपके पास 12,500 मीटर का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। और लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ ऑफ मतलब इसी रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, वो कितनी दी हुई है आपके पास 125 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो आपके पास इसका पेरीमीटर मांगा, क्या मांगा है, पेरीमीटर। तो आपको पता है जो एरिया होता है रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है, बताओ, ब्रेड्थ किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 12,500 के बराबर। अब लेंथ की वैल्यू दी हुई है 125 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपको निकालना है, इक्वल टू 12,500 आ जाएगा। तो आपके पास पता है 125 1 125 125 1 125 और 2 0 7 में, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 100 आ गई। कितनी आ गई, 100 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फार्मूला याद है ना, चलिए ट्वाइस हो जाएगा। लेंथ की वैल्यू कितनी है 125 है, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 100 है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ट्वाइस इनटू ब्रेड्थ हट के मल्टीप्लाई लगता है 100 प्लस 125 क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 5 5 होता है, 0 प्लस 2 2 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 तो 1 5, 2 2 ज़ार 4 तो 450 मीटर। कौन सा आंसर है आपके पास, ये ए पार्ट है, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है आपके पास कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लाट। आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर प्लाट जो है उसका एरिया निकालना है। अच्छा 20 मीटर लॉन्ग है वो और 16 मीटर वाइड है। आइए बात करते हैं। आपके पास लेंथ जो है वो दी हुई है कितनी, 16 मीटर। क्या दी हुई है, लेंथ जो है वो 16 मीटर दी हुई है आपके पास। और जो ब्रेड्थ है वो कितनी दी हुई है, सॉरी लेंथ जो है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो 16 मीटर है। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लाट मीन्स रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर। लेंथ कितनी है आपके पास 20 है, ब्रेड्थ कितनी है 16 है, 16 2 ज़ार कितना होता है 32, 107 में 320 मीटर का स्क्वायर। आपके पास कौन सा आंसर है, ये डी पार्ट, डी फॉर देवसेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेंथ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स विड्थ। क्या कहा, जो लेंथ जो है रूम की वो कितनी है, इसकी विड्थ से ट्वाइस है। जब द लेंथ ऑफ द रूम इज 40 मीटर फाइंड इट्स एरिया। आइए बात करते हैं, क्या बोला इसने, बोला जो लेंथ जो है वो क्या है, वो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय बी के बराबर है, सही है। और जो लेंथ की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 40 मीटर। समझ आई कि नहीं। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपके पास ब्रेड्थ लेंथ जो है कितनी है, ट्वाइस ऑफ बी है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या बोला हुआ है, ट्वाइस ऑफ बी बोला हुआ है। इट मीन्स लेंथ की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी। तो 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 220 है ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। तो यहाँ से आपके पास एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ कितनी है 40 और ब्रेड्थ कितनी है 20। 4 2 ज़ार कितना होता है 8, 1 0 स्क्वायर 800 मीटर का स्क्वायर। कौन सा आंसर है, ए पार्ट आ गया। बताओ टफ था क्या, चलो फिर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपके पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज 1053 मीटर का स्क्वायर। आपके पास एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर रीजन का और उसकी लेंथ दी है 39 मीटर। आपको निकालनी है ब्रेड्थ। आइए निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे देखो अच्छे से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा था, ये 4 था। आपके पास एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एरिया कितना है 1053 मीटर का स्क्वायर। आपके पास लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है 39 मीटर दी हुई है। आपको क्या निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है। आपको पता है एरिया क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। तो आपके पास आप बताइए एरिया की वैल्यू तो है आपके पास 1053, इसको टू में लेंथ की वैल्यू है 39। आपको क्या निकालना है, ब्रेड्थ, है ना। तो 39 को डिवाइड 39 से डिवाइड करेंगे किसको, इसको, है ना। तो आपके पास आप क्या करोगे 39 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 3 करते हो तो क्या हो जाता है 3 9 ज़ार
27, 2 कैरी, 3 3 से 9 और 2 11 होता है, 117 आ रहा, हमें 105 चाहिए, इसलिए 3 से कम ज़्यादा आ रहा है, इसलिए 39 2 जार करेंगे, किससे करेंगे 2 जार, तो 39 2 जार कितना होता है 2 9 जार 18, कैरी 1 2 3 जार 6 1 7 78 गया, 105 में से आपके पास 78 माइनस कर दिया, 15 में से 8 गया 7, इधर बचा आपके पास 9 9 में 7 गया 2, 27 आ गया, 27 को अटैच क्या करोगे 3, तो कितना हो गया 273 हो गया। अब आपको पता है कि जो 39 है, नहीं 4 जार कैसे, 273 वन प्लेस में क्या चाहिए आपको 3 चाहिए, तो कैसे आता है 9 7 जार 63 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, तो 7 9 जार कितना होता है 63, 6 कैरी चला गया, 9 3 जार 27, 27 और 6 कितना होता है सॉरी 7 3 जार 21, 21 और 6 कितना होता है आपके पास 27, होगी बात खत्म। किससे गया ये 7 से गया, तो इधर आ गया सबसे पहले 2, फिर उसके बाद क्या आया 7 आया, तो मतलब ये आ गया आपके पास किससे ख़त्म हुआ ये आया B = में 27 मीटर। पता लग गया कैसे किया कि दोबारा बताना है, कौन सा पार्ट है ये B पार्ट है, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है आपको, बोलता है पता क्या करो बेटा, वहाँ से उधर लेने से द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। क्या कहा, जो लेंथ जो है वो किसके बराबर है, ब्रेड्थ से कितनी सेंटीमीटर ज़्यादा है 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो एल को = में क्या हो जाएगा B, 1 सेंटीमीटर मोर देन का मतलब हो गया +1, B +1, क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ के बनाना आना चाहिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो मतलब L लिख लिया, इज का मतलब हो गया = 1 सेंटीमीटर मोर मतलब +1 हो गया, देन इट्स किससे ब्रेड्थ से, तो B +1 हो गया। ठीक है जी, समझ आए कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब बोलता है इसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर जो दिया वो कितना है 14 सेंटीमीटर है, यहाँ तक क्लियर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना, आपने क्या बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, और उसने आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है 14, सिर्फ 14 है, ठीक है, कितनी है 14 है, = में ट्वाइस हो जाएगा। लेंथ की जगह पे क्या लिखोगे आप, लेंथ किसके बराबर दिया B +1 के बराबर, तो आप लिखोगे B +1 प्लस में ब्रेड्थ खुद B, जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे क्या लिखा आपने B +1, और आपके पास ब्रेड्थ को B ही मानिए, ब्रेड्थ को B ही मानिए, समझ आ रही है। चलिए तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, = में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनटू में B + B क्या हो गया 2B, प्लस में क्या हो जाएगा 1, यहाँ तक क्लियर है। तो 14 ना करके इधर से कर दो, 2 1 जार 2 7 जार 7, = में क्या आ गया 2B +1 आ गया, है ना। अब क्या हो जाएगा, मुझे 2B चाहिए, तो 2B = में क्या आ गया 7 प्लस का 1 उस साइड जाएगा, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस का 1 उस साइड जाके माइनस का 1, तो 2B = में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 1 जार 2 3 जार 6, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर आ जाएगी। मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे निकालना है एरिया, क्या निकालना है एरिया। तो बेटा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके के बराबर होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर। तो लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ है अच्छा इधर से लेंथ तो निकाली नहीं हमने, सिर्फ ब्रेड्थ निकाली, तो लेंथ निकालो पहले। तो लेंथ क्या है, ब्रेड्थ से 1 मीटर ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि आपके पास ब्रेड्थ क्या निकली 3, तो प्लस में क्या करोगे 1, तो लेंथ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह 4 और ब्रेड्थ की जगह 3, तो 4 3 जार क्या हो गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा पार्ट है आपके पास, C पार्ट आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है समझ आई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपके पास इतने दूर से नहीं ना बेटा, अच्छे से लाना चाहिए, ये अच्छे से लाना चाहिए, ये देखो यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है ना, ऐसे अच्छे से लाओ इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज रेक्टेंगुलर इन शेप, आप पता लगेगा रेक्टेंगल है ना, इट्स लेंथ इज 6 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 मीटर। पता लगा आपको लेंथ कितनी है 6 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर, हाइट ऑफ द रूम कितनी है 4 मीटर, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम, आपको क्या निकालना है 4 वॉल्स का रूम निकालना है, मतलब 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, ठीक है जी। आइए मैं बताता हूँ, आपके पास सबसे पहले लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों 6 मीटर, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 5 मीटर दी हुई है, ठीक है जी। इसको हटा दो, जब जरूरत होगी तब देखूंगा, 5 मीटर। उसके बाद हाइट कितनी दी हुई है क्या बोलते हैं 4 मीटर, लिखी हुई है ना देखो, 6 मीटर 5 मीटर और 4 मीटर, ठीक है जी। आपको क्या बताया है, आपको बताया हुआ है कि एरिया, क्या बताया हुआ है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा बताओ जरा, मैंने कल ही पढ़ाया था। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या होगा, अगर ये रूम साइड का सुनोगे
ये याद करने के लिए दिए थे आपको मैंने फार्मूले घर से। एरिया ऑफ फोर वॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें आपके उस कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसमें आपके पास आपका फर्श और आपका छत कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो इट मीन्स ये 4 दीवारों का एरिया। हाँ, ठीक है, फोर वॉल्स ना। हाँ, तो कौन कौन सा होगा इसका एरिया? इस दीवार का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ। इसकी लेंथ है? नहीं, क्या है इसकी? ब्रेड्थ। ब्रेड्थ। और ऊपर के लिए क्या है? हाइट। तो क्या आएगा इसका एरिया? ये ब्रेड्थ इनटू हाइट। हाँ, ब्रेड्थ इंटू हाइट आ जाएगा इसका। और ऐसी वाली दीवारें कितनी है? 2। तो 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ हाँ, जाएगा, प्लस ऐसी वाली दीवारें कितनी है? 2। लेकिन इसका एक दीवार का एरिया कैसे? इंटू लेंथ इनटू हाइट। हाँ, और कितनी बार है ये भी? 2। तो मतलब क्या हो जाएगा? ट्वाइस इंटू ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट, यही है। 2 बाहर आ जाएगा, इधर से भी 2 बाहर करके और इधर से h भी बाहर कर दो, तो अदर क्या बचा? ब्रेड्थ प्लस में लेंथ बचा। इंटू क्यों? प्लस तो कर रहे हैं, एक फेस का एरिया प्लस दूसरे फेस का एरिया प्लस तो होता है। हाँ जी, आई समझ के नहीं कि दोबारा बोलूँ? नहीं आई। आप लोग फार्मूला याद कर लो। याद फार्मूला नहीं है आपको? 2 इंटू में क्या हो जाएगा? h की वैल्यू कितनी है? हाइट बताइए। 4 है। इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 4 जार 8। इधर 5 प्लस 6 कितना होता है? 11। ब्रैकेट हट के क्या लगता है? मल्टीप्लाई 11 होता है। 11 8 जार 88 मीटर का स्क्वायर। कौन सा आंसर है? बी पार्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स या कर्व्ड सरफेस एरिया पता चल गया क्यूबाइड का। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड, अगर कहता है स्क्वायर की साइड क्या की जाए? डबल। हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड? आइए मैं बताता हूँ। आपके पास है स्क्वायर, क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर क्या मानेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर जो है उसको मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं? एक्स मीटर। ओके जी। और उसका एरिया क्या हो जाएगा? बताना जरा, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? एक्स का स्क्वायर, हाँ। है ना। अगर साइड को क्या किया जाए? डबल, है ना, तो डबल साइड कर दो। क्या कर दो? डबल साइड। डबल साइड। डबल साइड का मतलब क्या हो गया? पहले थी एक्स, तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा? 2 से, तब जगह डबल होता है। तो डबल का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2x हो गई साइड, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा अब? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा अब? वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो जब एक साइड कितनी है? 2x है, तो 2x क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? 2x मल्टीप्लाई बाई 2x, तो क्या हो गया? 2 2 जार 4 x का स्क्वायर। तो मतलब कितना टाइम आपके पास एरिया बढ़ गया? पहले कितना एरिया था? x स्क्वायर, अब कितना हो गया? 4x स्क्वायर। कितना टाइम ज़्यादा बढ़ गया? 4 टाइम। तो 4 टाइम्स आंसर है। कौन सा? 4 सी पार्ट। कौन सा है? सी पार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा? 8। 8 क्या कहता है? मतलब द टोटल कास्ट ऑफ किसकी? रूम। द टोटल कास्ट ऑफ फ्लोरिंग आ रूम एट ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर इज 400। अगर 400 रुपये देते हो आप 12.50 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से फ्लोरिंग करने का एक रूम का, तो बताइए लेंथ ऑफ द रूम जो है अगर 8 मीटर तो ब्रेड्थ कितनी होगी? आइए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको। तो ऐसा जैसा जो होता है, तो आपके पास होता है फार्मूला टोटल कास्ट। क्या होती है? टोटल कॉस्ट। कितनी पूरा पैसा बना है डिवाइडेड बाय रेट जो होता है। ठीक है जी, वहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा। वहाँ से क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए टोटल कास्ट कितनी लगी थी? 400 रुपया, और एक रेट कितना था? 12.50 था। ठीक है जी, यहाँ से क्या निकल जाएगा? एरिया। ठीक है, तो 400 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 1250 और मल्टीप्लाई बाय 100 पॉइंट का 1 लगेगा और 2 डिजिट तो 2 0 लग जाएगा। ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल कर देंगे। आपके पास ये 5 से कैंसिल होता है। 5 2 जार 10 बचा, 2 हो गया 25, 5 5 जार 25 और 5 8 जार 40, एक 0 साथ में 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 बचा कितना? 3 30, 5 6 जार 30, 5 1 जार 5 5 2 जार 10। तो आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया आपके पास? 32 मीटर का स्क्वायर एरिया आ गया। लेकिन आपके पास लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी दी हुई है आपके पास? 8 मीटर दी हुई है ना। आपको क्या निकालनी है? ब्रेड्थ निकालनी है। तो आप बताइए एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया होता है किसके बराबर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। समझ आ रही है? क्लियर है? तो मुझे बताइए एरिया किसके बराबर निकल गया है? 32 के बराबर। लेंथ कितनी है? 8 है। ब्रेड्थ आपको निकालनी है। 8 1 जार 8 4 जार
32। तो b इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर। कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है। बताओ टफ है क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 निकालते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट शुड बी द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए जी, आपके पास डायगोनल मांगा, क्या मांगा है? डायगोनल मांगा है। किसका डायगोनल है? स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है जी। एरिया क्या दिया हुआ है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आप मुझे बताइए डायगोनल का एरिया किसके बराबर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? बताइए ज़रा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? पढ़ाया सर जी, आपने अभी बोला है ना पीछे। हाँ हाँ, तो बताओ क्या होता है? डायगोनल ऑफ Twi- स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नहीं, स्क्वायर में पूछ रहा हूँ मैं। √2 इंटू साइड होता है। क्या होता है? √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड होता है। ठीक है, √2 इंटू साइड होता है, याद रहेगा। सॉरी, √2 इंटू में साइड होता है फार्मूला किसका? स्क्वायर का, डायगोनल का, याद रहेगा। चलिए, तो किसके बराबर आ जाएगा? आपके पास एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया स्क्वायर साइड होता का है, साइड साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से मुझे साइड मिल जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 25 इक्वल टू में साइड के स्क्वायर के बराबर। तो मेरे पास साइड क्या निकल जाएगी? साइड इक्वल टू में क्या मिलेगा? 25 स्क्वायर का आगे जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। तो साइड कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है? डायगोनल। तो DIAGONAL, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो फार्मूला किसके बराबर होता है? √2 इंटू साइड। आप मुझे बताइए, √2 तो ठीक है, साइड की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 5 इंटू √2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास आंसर। कौन सा पार्ट है? डी पार्ट आ गया। समझ आई? तो फार्मूले इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो आप याद ही नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्या कहता है? बोलता है द रेशियो, क्या बोलता है? द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5:3। क्या कहता है? लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 5:3 है रेस्पेक्टिवली, एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 मीटर। जो पेरीमीटर वो 48 मीटर है, तो व्हाट विल बी द एरिया इन स्क्वायर मीटर। आइए बात करते हैं। स्क्वायर मीटर में निकाल लेंगे एरिया। तो रेशो क्या दिया हुआ है? लेंथ रेशो ब्रेड्थ किसके बराबर है? 5:3 के बराबर है, यानी कि 5x और इज टू 3x रखोगे। ठीक है जी। इसने बोला जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है? 48 मीटर के बराबर है। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए पेरीमीटर किसके बराबर होता है? ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या है? 48 है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ट्वाइस इंटू में लेंथ दी हुई है 5x प्लस ब्रेड्थ कितनी है? 3x। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? 48 इक्वल टू 48 ना करके 2 1 जार 2 2 जार 2 24 जार 4 जार 8। तो 24 इक्वल टू में क्या आ गया? 5x प्लस 3x कितना होता है? 8x। तो 8 1 जार 8 3 जार 24। तो इक्वल टू में क्या आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ का रेशो क्या था? 5x था। इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि मीटर में यूनिट है। ब्रेड्थ क्या थी? ब्रेड्थ थी 3x। क्या थी? 3x। इक्वल टू में 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 3 जार 9 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है आपको? एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। लेंथ कितनी निकली है? लेंथ 9 15 मीटर और ब्रेड्थ कितनी निकली है? 9 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 15 9 जार कितना होता है? 135 मीटर का स्क्वायर। कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। समझ आई? पक्का? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। चलिए 11 क्वेश्चन पे बोलता है टेबल मेजर्स 2 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर ब्रॉड। क्या कहता है? एक टेबल है, उसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है, चौड़ाई जो है 1.5 मीटर है। और बोलता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड वंस टू एनग्रिडल द टेबल। एनग्रिडल द टेबल का मतलब क्या हो गया कि ये टेबल है मेरे पास, इस टेबल को बाहर से मैंने टेप लगानी है। बाहर से टेप लगानी तो एरिया निकालूंगा कि पेरीमीटर निकालूंगा? ये क्या? अगर मुझे इस टेबल को बाहर से इस बाउंड्री लाइन से क्या लगानी है? टेप लगानी है। इस टेप की लेंथ चाहिए मुझे, तो इसको एरिया निकालूंगा इस टेबल का कि पेरीमीटर निकालूंगा? एरिया क्या निकालूं? पेरीमीटर। पेरीमीटर की एरिया सोच लो, बाहर से है, बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन। हाँ, पेरीमीटर
एरिया क्या होता है, अंदर वाला हिस्सा कि बाहर वाला? अंदर वाला। तो इसका मैंने बाहर वाला लेना है, तो क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है जी। बाउंड्री लाइन को पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर निकालना था। आप मुझे बताइए पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में? ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो मुझे बताइए पेरीमीटर इज इक्वल टू में ट्वाइस इनटू लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 और ब्रेड्थ की वैल्यू दी है 1.5। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू में ट्वाइस। पता लग गया पेरीमीटर कैसे निकालना है? जब आपको बोला कि इसके चारों ओर से क्या लगानी है, आपने टेप लगानी है और एनग्रिडल करना टेबल को, तो यही तो हुआ। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एनग्रिडल मतलब घेरना है, अच्छा ठीक है ना? ओके, तो 2 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट की जगह क्या लगता है? मल्टीप्लाई। 2 + 1.5 का मतलब क्या हो गया? 3.5, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है? 3.5 मतलब 0.5 ये आ जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस होती है तो कर लो ना बेटा, नहीं ना, इस पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 1 प्लस नहीं ऐसे कर दो, 2 प्लस में क्या 1.5, क्योंकि इधर पॉइंट नहीं था तो खुद का पॉइंट और इधर खुद का 0 लगा दो। 0 + 5 5 पॉइंट का 2 + 1 पॉइंट वाला अगर प्लस में हो पॉइंट 1 वाला प्लेस हमेशा में नीचे आता 2 है। 5 जार 10 कैरी 1 2 3 6 1 7 कितने जो पॉइंट 1, तो 7.0 का मतलब क्या होगा? 7। तो p इक्वल टू कितना हो गया? 7.0 मीटर। कौन सा पार्ट है? डी पार्ट है। बताओ टफ था क्या? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 12। 12 क्या कहता है बताओ? द पेरीमीटर ऑफ a square is 144 मीटर, इट्स एरिया इज। बताइए जी, आप मुझे बताइए पेरीमीटर दिया हुआ है किसका? स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर? 144 मीटर के बराबर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर। अच्छा, नहीं 4 इंटू साइड होता है। आप क्यों भूल जाते हो यार? क्यों नहीं आपको याद आता है? क्यों नहीं समझ आता है? क्योंकि मैंने बोला कि जो पेरीमीटर होता है वो साइड्स को सम करते हैं, सारी साइड्स को सम का मतलब इन सारी साइड्स को ऐसे जोड़ के लिखना पड़ेगा ना। अभी मैंने बोला कि आपको इसको टेप लगानी तो बाहर से बाउंड्री को, तो बाउंड्री को लगानी तो स्क्वायर में सारी साइडें कैसी होती हैं? इक्वल। कितनी साइड होती हैं स्क्वायर को 4 साइडें। तो 4 इंटू साइड कर दूँ तो हो जाएगा? 4 साइड, हाँ। क्योंकि 1 साइड प्लस 2 साइड प्लस 3 साइड प्लस 4 साइड, तो 4 साइडों को ऐड करके तो 4 साइड ही तो होगा। क्या हो गया यार? तो 4 साइड होगा। मैं बताऊं कैसे? बताओ आप, जैसे आपने बोला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आपने बोलना है बस साइड 4 साइडों को सम करो, तो कैसे था फिर हम खुद ही बता देंगे। तो वो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको परसों पढ़ाया था आपको कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सारी साइड्स को क्या करना है? सम। तो मतलब वो तो वही बात होगी जो आप बोल रही हो, है ना? तो जब भी पेरीमीटर की बात करो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि साइड्स को क्या करना है? सम ऑफ ऑल साइड्स। हाँ, साइड्स को क्या करना है? सम में यही होना है, सभी में और रेक्टेंगल में कोई भी फिगर होगी, रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल होगी, स्क्वायर होगी, कोई भी होगी, इनकी पेरीमीटर आएगा खाली। अब पेरीमीटर आएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स को सम करो। ठीक है, क्या करो? अब ठीक है, क्या लिया? तो 4 इंटू साइड इक्वल टू किसके बराबर है? 144 के बराबर है। तो 4 1 जार 4 साइड बोलने की सम ऑफ ऑल साइड। आप सम ऑफ ऑल साइड्स बोलोगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा फिगर्स कितनी हैं। फिगर कौन सी है? स्क्वायर है। इसमें सारी साइडें कैसी होती हैं? सेम होती हैं। अगर ये वाली साइड की लेंथ s है तो ये वाली इसकी से भी क्या होगी? s। इधर भी क्या होगी? s। तो कितने s हुए? 4 तो 4 इंटू एस हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना? 4 इंटू 36 निकला। 4 36 जार 144 16 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा। 14 में से 12 गया, 2 बचा, 2 को अटैच करेंगे 4 के साथ, हो गया 24। तो 4 6 ज़ार 24। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 36 मीटर। कितनी आ गई? 36 मीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आप बताओ ज़रा? एरिया ऑफ साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? 36। तो क्या हो जाएगा? 36 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? 36 इंटू में 36 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? आप इसको शॉर्टकट में कर सकती हो। 6 6 ज़ार क्या होता है? 36। 1 प्लेस में 6 की प्लेस 6 वाली है कोई जगह? एक ही में तो यही सी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है जी, डायरेक्ट आंसर वहाँ पे सर जी लिख लो फिर 1 2 6 9 सर जी 1 2 9 6 स्क्वायर। तो देखो यही आपके पास मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मीटर बोला या मीटर स्क्वायर। अब इसको करके भी बताता हूँ आपको मैं। देखो 36 मल्टीप्लाई बाय 36 कर दो। 6 6 ज़ार कैरी 3 6 3 ज़ार 18 प्लस 3 21। फिर से इधर से 3 6 ज़ार 18 का 8 कैरी 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 10 6 का 8 प्लस 1 9 2 का 1 का 1 2 9 6 बना। आगे समझ।
तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, जब उधर ऑप्शन ही नहीं है 1 प्लेस में 6 के अलावा कोई और। हाँ सी में। सी पार्ट समझ आई कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, 13 में क्या आएगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या निकालना है? एरिया जिसको क्या बोला है? हुज, मतलब जिसकी लेंथ क्या दी है? 5 मीटर। और नहीं, ब्रेड्थ इज 5 मीटर एंड लेंथ इज डबल टू इट्स ब्रेड्थ। मतलब लेंथ क्या है? ब्रेड्थ से डबल है, मतलब 2 टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रेड्थ। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो क्या मिलेगा? ये लेंथ मिलेगी। हाँ, क्या मिलेगी? लेंथ हुई 10। आपके पास ब्रेड्थ जो है वो कितनी है? 5 मीटर है। लेंथ जो बोला है वो क्या बोला है? डबल। डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। किसको? ब्रेड्थ को। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना हो गया? 10 मीटर का स्क्वायर। एरिया थोड़ी निकाला, लेंथ निकाली हमने। स्क्वायर क्यों करना है? अभी निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है आपके पास? 5 है। ब्रेड्थ कितनी है? 10 है। तो 5 10 ज़र कितना होता है? 50 मीटर का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। इधर पढ़ना ही नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा पढ़ना। तो आपको नहीं दिख रहा, पता नहीं चल रहा कि भाई यहाँ पे क्या है? हाथों पे इसकी हाथ की छमारी ना। तो 14 क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेजरिंग 6 मीटर लॉन्ग इज 30 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, 30 मीटर का स्क्वायर। इट्स विड्थ इज, बताइए क्वेश्चन क्या था, पता चल गया होना आप लोगों को। लेकिन अब बोल रहा है क्या है? बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बताओ ज़रा मुझे। नहीं आप रहने दो, आप इधर रखो। एरिया बताओ क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेजरिंग 6 मीटर लॉन्ग इज 30 मीटर का स्क्वायर। तो बताओ ज़रा एरिया क्या हुआ फिर इसका? 30 मीटर का स्क्वायर। हाँ जी, 30 मीटर का स्क्वायर। और लॉन्ग बोला 6 मीटर। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? लेंथ कितनी आ गई? 6 मीटर। और बोला है कि इट्स विड्थ मतलब ब्रेड्थ आपको सही। मतलब अगर एरिया पहले हुआ होगा तो दूसरे नंबर वाला इसका आंसर इज के बाद होगा। अगर एरिया बोला तो जब तक इज नहीं होगा तब तक एरिया की वैल्यू नहीं है। तो एरिया की वैल्यू इज के बाद ही आंसर है इसका। तो एरिया इज के बाद क्या है? 30 मीटर है। तो एरिया क्या है आपके पास? 30 मीटर का स्क्वायर है। समझ आएगा? स्क्वायर में ही होता है। हाँ, एरिया स्क्वायर में ही होता है। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया की वैल्यू क्या होती है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होती है। तो एरिया किसके बराबर है? 30 के बराबर है। लेंथ किसके है? 6 के। ब्रेड्थ को लिखो b। 6 1 जार 6 5 जार 30। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कौन सा पार्ट है? ए पार्ट 5 मीटर। हाँ, मीटर लिखो ना लिखो, बस आपको 5 मिल गई वैल्यू, दैट्स इट। क्वेश्चन जल्दी करने हैं ना। अब क्या कहता है? अब कहता है कि आपके पास, अब कहता है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कहता है? बोलता है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेजरिंग 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। बोला कि जो एरिया रेक्टेंगल का है वही स्क्वायर का एरिया है। ठीक है जी, एक ही है मतलब दोनों का एरिया। जो स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगल का एरिया है। जिस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। आपको बताना है पेरीमीटर क्या हो जाएगा। आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी। किसका पेरीमीटर? स्क्वायर का। और दोनों का, स्क्वायर का भी एरिया और रेक्टेंगल का भी एरिया क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। लेकिन जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 16 मीटर है और ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर है। मतलब 16 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेड्थ आ गई 9 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर बताना है किसका? स्क्वायर का। ठीक है जी, आइए बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। देखिए इसने बोला कि जो एरिया है, क्या बोला? एरिया जो है किसका? रेक्टेंगल का, वो किसके बराबर है? वो एरिया किसका? स्क्वायर के बराबर। समझ आई? ये बात यहाँ तक क्लियर है आपके पास? अब क्या करेंगे? अब आपके पास क्या हो जाएगा कि मुझे बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर होता है। आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ भी दी हुई है कितनी? 16 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 9 सेंटीमीटर। इस उल्टो में क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर हो जाएगा। सही है कि नहीं?
ओके। अब मैं क्या कर दूंगा, मैं मेरे पास पता है 60 मल्टीप्लाई बाई 9 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन साइड का मैं साइड ही रखूंगा, तो मेरे पास स्क्वायर का उस साइड जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। आप बताइए 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। तो साइड इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू 3, मतलब साइड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई आपके पास साइड। तो मतलब एरिया ऑफ आपके पास स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा बताइए ज़रा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने, इधर तो ही किया आपके पास, साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर है। टपला आपको होता है रहेगा, ये पेपर में भी करोगे, कर के लेना वहाँ पे भी टपला करना है, तो फिर ध्यान का है। चलिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, साइड का स्क्वायर, तो एक साइड कितनी निकली है आपके पास, एक साइड निकल गया आपके पास 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। एरिया पता चल गया स्क्वायर का, स्क्वायर के एरिया आपको पता चल गया। अब आपको निकालना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड का पेरीमीटर क्या होता है, अच्छा सम ऑफ ऑल साइड। हाँ तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सारी साइडें क्या होती हैं, 4 साइड, तो 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू में साइड की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक साइड की वैल्यू कितनी है स्क्वायर में, 12 है, तो 12 4 जार कितना होता है, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा पार्ट है, सी पार्ट, ठीक है जी। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। इधर ध्यान दो, जो एक बार फार्मूला बताता हूँ दोबारा पूछ लो, 100 बार पूछ लो, पर बात ये है कि फार्मूले ध्यान रखो। फार्मूला ध्यान नहीं रखोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये 4 इंटू साइड अभी बताया मैंने आपको पहले, फिर से है ना, आप ख्याल नहीं रख रहे हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, रखो जरा 17 पे, देखो कैसे लाना है, ये इसको ऐसे करना है, ठीक है बेटा, 16 करना है, हाँ 16 करना है। 16 कहता है क्या कि आप फ्लोर ऑफ रूम मेजर्स 5 मीटर इंटू 4 मीटर, है ना। तो मतलब क्या हो गया, रूम मतलब 5 इंटू 4 है, मतलब लेंथ अलग है और ब्रेड्थ अलग है। इट मीन्स क्या हो गया कि आपको ये रेक्टेंगल मिल रही है, तो हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इफ ईच टाइल मेजर्स 80 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि 5 मीटर इंटू 4 मीटर जो है फ्लोर का एरिया है, और जो एक टाइल जो है वो 80 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कितने टाइल उसको लगेंगे। आओ कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है जी, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ऐसे रख के आप देखो जी, अब मैंने बोला कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कहता है कि जो फ्लोर है वो है 5 मीटर इंटू में क्या 4 मीटर, मीटर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और एक टाइल जो है, एक टाइल जो है वो है 80 सेंटीमीटर इंटू में कितना 50 सेंटीमीटर, यही है। तो आपने बताना कितना टाइल आएंगे। तो हमेशा क्या हुआ होता है, जो जब भी आपने जो चीज़ कितनी चीज़ आएगी वो किस तरह से निकलती है, जो चीज़ आपने निकालनी है उसको डिनोमिनेटर में कर दो, तो वहाँ से पता क्या निकालना है, टाइल निकालना है, तो टाइल को डिनोमिनेटर में रख दो, ठीक है जी। तो किस तरह से निकल जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो छोटी वाली चीज़ है बड़ी वाली चीज़ को भी छोटी में कन्वर्ट कर दो, मीटर को किस में सेंटीमीटर में। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। इधर क्या आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई इधर क्या आ जाएगा 50, समझ आए कि नहीं। ये जीरो के साथ ये जीरो, ये जीरो के साथ ये जीरो, तो 4 1 जार 4 2 जार 8, 5 1 जार 5 1 जार 2 1 जार 2 5 जार, ऊपर क्या बचा 50, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 50 टाइल्स आएंगे। 50 टाइल्स कौन सा ऑप्शन है, समझ आई कि नहीं। इस तरह से किया जाता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, लाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपके पास कि आपने फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कारपेटिंग मतलब नीचे गलीचा जो बिछाते हो आप,
ए रेक्टेंगुलर रूम, कैसा रूम है? रेक्टेंगुलर रूम। रूम हमेशा रेक्टेंगल में ही बनाया जाता है। एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर अगर कारपेट आप बिछाते हो तो 2 रुपये लगते हैं। इफ़ द रूम इज़ 20 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड, अगर रूम कितना है? 20 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। आइए कैसे करेंगे, देखिए बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ तो आपके पास क्या बोला है? जो लेंथ है, मतलब जो एरिया है वो कितना है? वो है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया है। तो लेंथ कितनी है आपके पास? 30 और कितनी है? 20, यही है। तो 3 2 ज़र कितना होता है? 6, 1 0 इसका 1 0 इसका, तो 600 मीटर का स्क्वायर बन गया। और आपको क्या निकालना है? कास्ट क्या निकालनी है? कास्ट निकालनी है। तो कास्ट निकालने के लिए कितनी कीमत लगेगी? तो कास्ट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ पर मीटर, पर मीटर, यही बोला ना इसने, है ना? तो वो किससे हो जाएगा? मतलब ये कि 600 मीटर स्क्वायर आपके पास एक है, पर मीटर स्क्वायर है ना? तो आपके पास 2 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई, ये पर लिखा है और मीटर स्क्वायर लग गया, PER पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक मीटर स्क्वायर के लिए कितनी वैल्यू है? 2 रुपीज़ है, तो पर का मतलब 1 है ना? तो आपके पास 600 मीटर के लिए कितनी लग जाएगी? तो 2 6 ज़र कितना होता है? 1200 मतलब क्या होता है? 1200, 6 2 ज़ार 12 और 2 0 7 है, मतलब 1200 रुपीज़ आपके लग जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट। समझ आई कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। बोलता है द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। कहता है रेक्टेंगुलर रूम है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? इसके लेंथ से 2/3 है, 2/3 है। अगर रूम जो है, एरिया ऑफ द रूम जो है 2400 मीटर का स्क्वायर है, तो लेंथ ऑफ द रूम क्या होगी? आइए बात करते हैं। आपके पास बोला जो ब्रेड्थ है वो किसके बराबर है? वो मतलब ब्रेड्थ जो है 2/3 ऑफ लेंथ के बराबर है। समझ आई कि नहीं? है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एरिया है, जो एरिया है, यानी कि इससे पहले ये करते हैं, B = क्या आ गया? 2/3L आ गया, है ना? तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको कि इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर, है ना? क्या हो जाएगा? 3 × B करोगे तो क्या हो जाएगा? 3B इक्वल टू में क्या आएगा? 2L। यानी कि ब्रेड्थ जो है वो किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर, और लेंथ जो है वो किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर। समझ आए कि नहीं? ठीक है। अभी नहीं आई है एग्जैक्ट, ये चीज़ें आपको एक ट्रिक बताई मैंने आपको, ठीक है जी। जब आपके पास दी गई हो तो आपको इधर मल्टीप्लाई करके आपके पास B के सामने जो है वो वाली वैल्यू और L के सामने दूसरी वाली वैल्यू मानी जाती है। ये तो चीज़ आ गई अलग से। लेकिन इसने क्या बताया? इसने बताया जो एरिया है, इसने क्या बताया? एरिया जो है रूम का वो किसके बराबर है? 2400 मीटर का स्क्वायर के बराबर है। जब आप लेंथ और ब्रेड्थ दी तो इट मीन्स क्या हो गया? वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। वो किसके बराबर है? 2400 के बराबर है। पर लेंथ की वैल्यू क्या है मेरे पास? अगर मुझे यहाँ से लेंथ निकालनी है तो लेंथ इक्वल टू क्या मिलेगा? B। अगर मुझे लेंथ निकालनी है बेटा, यहाँ से पता करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास लेंथ निकाल ली मैंने, है ना, तो ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ है 2/3 ऑफ L, है ना? तो लिख दो, ये लिखो 2/3 ऑफ L, यही है। अब ब्रेड्थ क्या, ये लेंथ क्या हो जाएगी, है ना? ब्रेड्थ की वैल्यू तो आगे नहीं है, 2/3 ऑफ L, यही हुई। लेकिन ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? यहाँ से ब्रेड्थ निकालोगे, ये लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ के इक्वल टू में क्या मिल रहा है? B मिल रहा है, और लेंथ के साथ में जो 2/3 उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास? ये तो लेंथ इक्वल टू में B हो जाएगा, और 2/3 जो मल्टीप्लाई में था वो साइड जाके उल्टा हो जाएगा 3/2। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये आगे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू में 2/3 है 2/3 नहीं बेटा, ब्रेड्थ के लिए क्या लिखा है इसने? ब्रेड्थ लिखा, हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि आपके पास एक ही यूनिट करना पड़ेगा ना, ये है ना। अगर एक L में लिखा तो दूसरा भी L में लिखना पड़ेगा, है ना। तो ब्रेड्थ की जगह पे क्या लिखोगे? 2/3 L लिखोगे, और लेंथ पहले ही क्या है आपके पास? लेंथ का पता होना चाहिए, है ना। तो अगर ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ है 2/3 L है, तो लेंथ क्या है आपके पास? लेंथ है 3/2 B, ठीक है। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ तक तो पता चल गया, इसको मैं शॉर्टकट से करवाता हूँ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा अगर आप सिंपली देखोगे इस क्वेश्चन को, तो एक चीज़ है वो ये कि आपको पता है कि ब्रेड्थ जो है 2/3 L के बराबर है ना। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन यहाँ से लेंथ क्या निकल गई?
3/2 इंटू बी, है ना। तो आप इसको लेंथ की जगह क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे लेंथ की जगह पे ये जो लेंथ है आपका क्या लिखोगे 3/2 इंटू बी लिख लिया, और ब्रेड्थ को बी ही लिखोगे, ब्रेड्थ को क्या लिखोगे बी ही लिखोगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास ब्रेड्थ बोला था कि 2/3 थर्ड ऑफ एल है, तो यहाँ से एल निकल जाएगा आपका कि 3/2 ऑफ बी निकल जाएगा। जब ये निकल दिया और बी को बी ही मानोगे, बी को बी ही मानोगे क्योंकि बी तो बी ही माना था ना, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 24 के बराबर। 3 1 3 8 24, 800 हो गया। आपके पास क्या बचा, बी इंटू बी क्या होता है, बी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई यही है, 2b वो प्लस में होता है, तो b का स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू में 800 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है, जब यहाँ तक आपके पास कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे आप इसको करोगे कि क्या बोलते हैं b का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 800, ये जो डिवाइड में 2 आगे जाकर मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो b का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8 2 1600 बन जाएगा। तो b इक्वल टू में स्क्वायर का आगे जाके क्या बनता है रूट, तो 1600 का रूट क्या बन जाएगा बताओ जरा मुझे, 16 का रूट क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 400 नहीं आएगा बेटा, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 आएगा, नहीं आएगा, 2 0 तो डाल ले, देख लो भला 40 मल्टीप्लाई बाय 40 करके देखते हैं, 4 4 16 हो गया, 0 इसका ही है 0 इसका, 400 करते तो फिर तो आगे जब बढ़ जाता 4 0 हो जाता, 40 का स्क्वायर है आपके पास 1600, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू में आ जाएगा 40 का स्क्वायर का रूट, ये स्क्वायर ये रूट, तो b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, समझ आई। b तो 40 है लेकिन निकालना क्या बोला था इसने बोला था कि लेंथ ऑफ द रूम निकालिए, तो लेंथ निकाल लिए, तो मेरे पास लेंथ को क्या बोला मैंने लेंथ आपके पास क्या निकाली 3/2 इंटू बी, है ना, यानी कि b इंटू में 3/2 यही बोला मैंने लेंथ, है ना। तो लेंथ इक्वल टू में क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 40 है, इंटू में 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 1 2 2 तो 20 इंटू में 3 आ जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 60 आंसर, 60 मीटर कौन सा आंसर है 60 मीटर बी पार्ट, ओके कोई डाउट तो नहीं है, चलिए आगे। तो 19 क्या कहता है, बोलता है दिनेश वांट्स टू एक्सचेंज हिज रेक्टेंगुलर प्लाट विद द स्क्वायर प्लाट ऑफ साइड 84 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लाट को ना एक्सचेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है, किसके साथ स्क्वायर प्लाट के साथ, जिस स्क्वायर प्लाट की साइड जो 84 मीटर है, अगर लेंथ जो रेक्टेंगुलर प्लाट की 144 मीटर है, तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लाट क्या होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी। आइए, बोलता है जो रेक्टेंगुलर प्लाट है उसको एक्सचेंज करना है किस में, स्क्वायर प्लाट में, समझ आई, ठीक है। स्क्वायर प्लाट में सारी साइडें क्या होती है सेम, जैसे डायग्राम बनानी है, ये लो ना बेटा, ये रेक्टेंगुलर प्लाट है, इसको मैंने एक्सचेंज करना है, मतलब मैं दिनेश हूँ अगर, और मैंने जाना है इसको किस में स्क्वायर में, किस में करना है इसमें चेंज मैंने स्क्वायर में, और मेरे पास जो स्क्वायर है उसकी साइड जो दी हुई है 84 मीटर है, समझ आ रही है, तो सारी साइड 84 मीटर की होंगी इसकी, और जो रेक्टेंगल है उसकी जो आपके पास लेंथ है वो है 144 मीटर, समझ आई। बताइए रेक्टेंगल प्लाट की ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ, ठीक है जी। मुझे इसकी ब्रेड्थ तब पता चलेगी जब इसका मुझे मतलब एरिया पता होगा, है ना, और ये दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया क्या है सेम है, क्योंकि जब एक्सचेंज करते हो आप तो बराबर के हिस्से में बदला बदली करते हो ना, अगर मैं आपको 10 रुपये दूंगा तो आप मुझे 10 रुपये दोगे, मैं आपको 10 रुपये दूंगा आप दुकानदार हो 10 रुपये की वहाँ से चीज़ दोगे, है ना। तो अदला बदली जो होती है, एक्सचेंज जो होती है वो बराबर के क्वांटिटी में होती है। इट मीन्स अगर रेक्टेंगुलर प्लाट को आप स्क्वायर प्लाट में एक्सचेंज कर रहे हो तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, तभी जाके आप एक्सचेंज कर रहे हो, समझ आ रही है। तो मुझे इसका एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत होती है, इधर लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है नहीं, लेकिन इसके एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए एक साइड चाहिए, तो साइड तो दे दी है, तो मतलब इसके एरिया में आराम से निकाल सकते हो। अगर मुझे इसका एरिया मिल जाता है मतलब इसका एरिया भी मिल जाता है, अगर इसका एरिया मिल गया इसका एरिया मिल गया तो इसका एरिया मिल गया, तो उस एरिया के फार्मूले से मैं ब्रेड्थ आराम से निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, मुझे पता है जो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है मेरे पास किसके बराबर, वो होता है मेरे पास साइड का स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर होता है साइड का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो साइड कितनी है 84 है, 84 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 84 मल्टीप्लाई बाई 84, यही हुआ। अच्छा जी, मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में किसके बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है पता है आपको, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। मुझे बताइए लेंथ कितनी है 144 है, इंटू में ब्रेड्थ आपको निकालनी है ना, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए
टू 12 से करते हैं तो 12 7 जार 84 होता है ना, और 12 12 जार 144 होता है, हो गया 7 से, ये 12 से, तो 12 1 जार 12 7 जार 84। तो मुझे बताइए b इक्वल टू में क्या मिला आपको, 7 इंटू 7 मिल गया कि नहीं मिल गया, तो b इक्वल टू में कितना आ गया 49। तो 49 कौन सा है, मीटर। 49 मीटर। समझ आई कि नहीं, पता लग गया, सीधी सी बात है, मैंने इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया कर दिया है ना, तो वहां से मुझे एरिया क्या आया सर जी, एरिया क्या करना था, मैंने मिला के, मुझे एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने सिर्फ एरिया का फार्मूला डालना था। अच्छा। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देना था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या था, वो तो 84 इंटू 84 साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की वैल्यू थी मेरे पास लेकिन ब्रेड्थ की वैल्यू नहीं थी, वही मैंने निकालनी थी, वहाँ पे दोनों चीज़ें थी, है ना। तो क्या कर दोगे आप क्या कर दोगे, आप एक, अच्छा तो क्या हो जाएगा आपके पास 84 इंटू 84 हो जाएगा, इक्वल टू में लेंथ की वैल्यू 144 है, आपको यहाँ से ये भी एरिया है ये भी एरिया है, तो दोनों को आप आस पास में अगर डिवाइड होते कर दो, तो 12 के टेबल में ये भी जाता है, 12 के टेबल में ये भी जाता है, तो 12 12 जार 144 और 12 7 जार 84। सर जी 84 आया कहाँ से, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही। बेटा दी थी ना 84, इसने स्क्वायर की साइड दी थी ना, 84 वहाँ से आया, ठीक है। इसने लिखा है ना कि आपके पास ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ 84 सेंटीमीटर साइड, तो साइड आ गई ना आपके पास, स्क्वायर प्लॉट की साइड कितनी है 84 मीटर है, इसलिए मैंने 84 साइड का स्क्वायर की जगह 84 मल्टीप्लाई 84 कर दिया, क्योंकि साइड का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 84 मल्टीप्लाई बाई 84। डबल करना था ना इसे फिर। हाँ समझ आए, चलिए डबल नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है उसी के साथ।